नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर महिदपुर से। अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम विधायक दिनेश जैन बॉस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया अशासकीय विद्यालय अपनी सेवा में प्रतिबद्ध होकर लगातार समाज के हित में प्रदेश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में जामन द्वारा विद्यालय संचालन एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए, जिसकी वजह से विद्यालय संचालन मान्यता नवीनीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण के लिए विद्यालय भवन का पंजीकृत किरायानामा मांगा गया है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय ग्राम आबादी में निर्मित भवन परिसर में चल रहे हैं उनकी रजिस्ट्री एवं डायवर्जन नहीं होने के कारण उक्त भवन का पंजीकृत किरायानामा कराना संभव नहीं है। मान्यता नवीनीकरण में 30,000 में 40,000 तक की सुरक्षा निक्षेप राशि FD अनिवार्य कर दी गई है, जो कि छोटे विद्यालयों द्वारा वहन करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे न्यूनतम शुल्क में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो विद्यालय 5 वर्ष या उससे अधिक समय में संचालित किए जा रहे हैं उन्हें स्थायी मान्यता जारी की जाए। शासन द्वारा विद्यालय में संचालित वाहनों का जीवन काल 15 वर्ष में घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। सामान्यतः जो बसें परिवहन में संचालित होती हैं वे एक दिन में 500 से 1200 किलोमीटर तक संचालित होती हैं। विद्यालय की बसों को एक दिन में अधिकतम 150 में 200 किलोमीटर ही चलाया जाता है। इस तरह विद्यालय का वाहन जीवन काल 12 वर्ष करना अनुचित है। बताइए जी। अभी शासन ने 1 से 8 की मान्यता का नवीनीकरण का पोर्टल शुरू किया है, जिसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं। पहली विसंगति यही है कि उन्होंने किरायानामा बोला है। अभी कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों पर भवन बनाकर वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, 30 साल 40 साल 50 साल में उसे स्कूल चल रहे हैं, उनके पास पुरानी रजिस्ट्री नहीं है। और संपदा 2.0 में ऐसे नियम है कि अगर इन कागजों के बिना पे उनका किरायानामा बनना असंभव है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अधिक हो गए, उसके बाद भी एक FD के रूप में जो है 30 से 40 हज़ार रुपये जो है FD की मांग कर रही है। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो स्कूल 5 या 5 वर्ष से अधिक पुराने संचालित हो रही है उन्हें स्थायी मान्यता दी जाए। और एक अभी कुछ ही समय पहले एक निर्णय लिया गया है कि जो वाहन 12 वर्ष से अधिक पुराने उन्हें स्कूल बस में के रूप में नहीं चलाया जाए, जबकि परिवहन के रूप में जो बसेस रोड पे चल रही है वो बसें रोज करीब 500 से 1200 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि हमारी बसें 50 से 100 किलोमीटर भी नहीं चलती हैं। तो माननीय हमारे जो विधायक साहब हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं विधायक साहब के द्वारा कि वो हमारी मांग को बटन पर रखें और इसका निराकरण करने की हम कोशिश करें। शासकीय विद्यालयों को संचालन में जो परेशानी आ रही है उस विषय में मुझे ज्ञापन दिया है। जहाँ तक मोटा मैंने इसको समझा है तो बहुत सारी तकनीकी चीज़ों को ध्यान में ही नहीं रखा गया है कि जैसे डाइवर्सन, अगर ग्राम पंचायत लेवल पे डाइवर्सन होता ही नहीं है, भवन भी पुराने हैं और जिस तरीके से 35 से 40 हज़ार रुपये इनका शुल्क रख दिया गया है। गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है और 150 से 200 किलोमीटर चलना हो, उस नियम का पालन इनसे ग्रामीण संस्थाओं के स्कूल से कराया जाए, ये संभव नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर समस्या है जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसको मैं तीनों प्लेटफॉर्म पे जिला पंचायत की मीटिंग में, दिशा की मीटिंग में, विधानसभा की मीटिंग में, तीनों जगह इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलों को परेशानी हो रही है इसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे।